हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वह है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेसिंग। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आज हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेसिंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेन डिफरेंस की पहले हम बात करते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या रहता है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन में हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं या एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ ऑफलाइन, हम जो है विदाउट इंटरनेट एप्लीकेशंस को या सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहता है बिटवीन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके, अब बात करते हैं कि इन दोनों मोड में हमारी प्रोसेसिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग रेफर्ड टू अ मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर कंपनीज कैन यूज एन इंटरफेस यूजुअली थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एक हमें मेथड को रेफ़र करती है जिसके बिहाफ पर हम ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हमारी कंपनीज जो हैं यूज़ करती हैं एक इंटरफेस को यूजुअली थ्रू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि जो हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टू टेक प्रोडक्ट्स ऑर्डर एंड हैंडल पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस की सहायता से, ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सहायता से हम जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हमारी उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर बिजनेस का परफॉर्म होता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैन बी वेरी कॉस्टली। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो यह थोड़ा एक्सपेंसिव मैनर रहता है, जिसमें इफ़ द सिस्टम क्रैशेस, अगर सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है किसी भी समय, सो the downtime can cost companies their sale operation and greatly affect business। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उससे हमारा जो सेल्स होती है उसकी कॉस्ट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और हमारे बिजनेस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम बात कर रहे थे ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ऑनलाइन प्रोसेसिंग इज़ एक्चुअली वन ऑफ 3 प्रोसेसेस। ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 3 प्रोसेसेस पर बेस होता है दैट बिजनेस कैन यूज़, जिसको कि मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं वह यूज़ करते हैं। द अदर 2 बीइंग बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 जो होती है वह हमारी होती है बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो इज़ व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स और टास्क आर प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि हमारा जो बैच प्रोसेसिंग होती है उसमें मोर देन 1 जॉब्स आर प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा प्रोसेस्ड की जाती है इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिविजुअली, यानी कि वह एक साथ प्रोसेस्ड होती हैं हमारी, ना कि वह इंडिविजुअल प्रोसेस्ड होती हैं। बैच प्रोसेसिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग यूटिलिटीज बिल्स। बैच प्रोसेसिंग अगर हम बोलें स्टूडेंट्स, तो इसका मेनली यूज जो होता है हमारा वह यूटिलिटी बिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, पेरोल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए होता है, और क्रेडिट कार्ड की जो प्रोसेस होती है उन बिल्स को प्रिंट करने होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे अबाउट द ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफलाइन प्रोसेसिंग के बारे में कि हमारी ऑफलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है। ऑफलाइन इनेबल्ड मोबाइल ऐप्स आर यूजफुल फॉर मोबाइल यूज़र्स। ऑफलाइन जो होता है स्टूडेंट्स वह इनेबल करता है यूज मोबाइल ऐप्स को कि किस तरीके से वह ऑफलाइन मोड पे यूज़र्स के लिए वर्क करें लोकेशंस पर विदाउट नियर, यानी कि वह विदाउट इंटरनेट जो लोकेशन है वहाँ पर भी यूज़र के लिए यूज़फुल हो, ना कि यूजलेस हो। Using offline enabled apps
यानी कि जब हम ऑफलाइन इनेबल्ड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल यूज़र कैन क्रिएट न्यू केसेस और न्यू केस टाइप। मोबाइल यूज़र जो होते हैं वह क्रिएट करते हैं नए न्यू केसेस को, जिसके हेल्प से हम जो है हमारे पास कई तरीके के कई टाइप्स के जो केसेस होते हैं वह डेवलपर्स के द्वारा इनेबल किए जाते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग में। यूज़र कैन ऑल्सो प्रोसेस असाइनमेंट। यूज़र जो होते हैं वह प्रोसेस करते हैं असाइनमेंट्स को विद इन ऑफलाइन इनेबल्ड केसेस, यानी कि ऑफलाइन इनेबल्ड केसेस के अंदर, वाइल वर्किंग ऑफलाइन डेटा, जब हम ऑफलाइन डेटा पर वर्क कर रहे होते हैं उस समय पर। डेटा सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के बीच मध्य जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, मोबाइल डिवाइसेस और सर्वर के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है वह ऑटोमेटिकली अकर होती है जब हमारा मोबाइल डिवाइस ऑनलाइन होता है। जब हमारा मोबाइल डिवाइस ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जाता है उस समय के लिए। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज़ वेरी सिमिलर टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रियल टाइम प्रोसेसिंग की, तो यह जो है सिमिलर रहती है हमारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की तरह, बट इट डिफ्रेंशिएट। अगर हम बात करें तो यह थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी, यह थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी, बिकॉज जो हमारी रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है यह सेंसर्स का इस्तेमाल करती है, यह सेंसर्स का इस्तेमाल करती है। ह्यूमन का इनपुट लेने के लिए यह सेंसर्स का इस्तेमाल करती है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी सेंसर का इस्तेमाल करती है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज़ कॉमनली यूज्ड विद कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इस टाइप की जो भी प्रोसेसिंग होती है वह कंट्रोल सिस्टम के साथ इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड कैन बी वेरी यूज़फुल इन दैट, और हम कहें तो यह बहुत ही यूज़फुल होता है कि इसको ऑपरेट किया जा सकता है बिना किसी देरी के या डिले के। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग कैन बी फाउंड ऑन एयरक्राफ्ट वार्निंग सिस्टम। इस टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है हमारी रियल टाइम प्रोसेसिंग, इस टाइप की प्रोसेसिंग हमारी एयरक्राफ्ट अलर्ट सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, मिसाइल्स में इस्तेमाल की जाती है, अलार्म्स में इस्तेमाल करी जाती है, और फ्लड वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि बाढ़ आने से पहले जो हमारा वार्निंग सिस्टम होता है उसमें हम जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मोबाइल यूज़र कैन परफॉर्म वेरियस टास्क वाइल वर्किंग ऑफलाइन, यानी कि मोबाइल यूज़र्स जनरली जो होते हैं वह कई वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं जब वह मोबाइल जो होता है वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड में होता है हमारा। सो दे कैन क्रिएट अ केस, उस समय वह एक केस क्रिएट करते हैं। परफॉर्मिंग वर्क ऑन असाइनमेंट, यानी कि जब वह असाइनमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं। रिटर्न द कंप्लीटेड असाइनमेंट टू द वर्क लिस्ट, और वह रिटर्न करते हैं कंप्लीटेड असाइनमेंट वर्क लिस्ट के लिए। एंड बिगिन वर्किंग ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट, और फिर वो फर्स्ट वाला असाइनमेंट कंप्लीट करके नेक्स्ट असाइनमेंट पर मूव करते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन जो है हमारा वह ऑफलाइन फ़ोन में भी कई एप्लीकेशंस को एक्सेस करके उसको यूज़ करने की परमिशन देता है। सो स्टूडेंट्स आइए एक बार डिस्कस करते हैं आज जो हमने पढ़ा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेसिंग के बारे में, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग में हम अपने डिवाइसेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि ऑनलाइन में हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, और ऑफलाइन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ऑफलाइन में हम विदाउट इंटरनेट सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। सो डेवलपर के सामने कई केसेस ऐसे आते हैं ऑफलाइन केस के कि जिसमें उसको इशू क्रिएट होते हैं कुछ, तो वह उन इश्यूज़ को डिसॉल्व करता है ताकि यूज़र्स को एक्सेस में या सर्विसेज को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें तो यह थोड़ी कॉस्टली रहती है, क्योंकि अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो यहाँ पर कंपनी की जो कॉस्ट होती है वह भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कंपनी पर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें तो ये 3 प्रोसेसिंग पर डिपेंड होती है हमारी। फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग, सेकंड वन इज़ बैच प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड वन इज़ रियल टाइम प्रोसेसिंग।
ओके स्टूडेंट्स, सो बात करें अगर हम स्टूडेंट्स बैच प्रोसेसिंग की, तो बैच प्रोसेसिंग जो होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स को या टास्क को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा, जो कि इंडिविजुअली हैंडल नहीं किया जा सकती। अब हम बात करें अगर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, ये जनरली जो यूज़ होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, पेरोल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स को प्रिंट करने के लिए। अब बात करें स्टूडेंट रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग को मैंने क्या बताया, ये हमारी ऑनलाइन प्रोसेसिंग के सिमिलर तो होती है, बस ये थोड़ा डिफरेंस होती है। क्यों? क्योंकि हम रियल टाइम प्रोसेसिंग में सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जनरली हम रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात करें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हम जनरली कहाँ करते हैं? जब जैसे कि फ्लड वार्निंग सिस्टम में, ठीक है, मिसाइल्स में, अलार्म में हम रियल टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें सेंसर बेस्ड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेसिंग की, यानी कि ऑफलाइन बेस्ड मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वह यूज़फुल रहते हैं मोबाइल यूज़र्स के लिए जब वह वर्क करते हैं उस लोकेशन पर जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी पॉसिबल ना हो। अब ऑफलाइन इनेबल्ड ऐप्स जो होते हैं मोबाइल यूज़र के लिए वह न्यू केसेस क्रिएट करते हैं, जो कि केस कई टाइप के होते हैं डेवलपर्स के लिए, और वह उन्हें ऑफलाइन, फिर उस कंडीशन में वह उन्हें ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। यूज़र्स कैन ऑल्सो प्रोसेस असाइनमेंट, यानी कि यूज़र्स क्या हैं, अपने असाइनमेंट को प्रोसेस करते हैं ऑफलाइन मोड में, और केसेस को इनेबल करते हैं वाइल वर्किंग ऑफलाइन, जब वह ऑफलाइन वर्क करते हैं तो। डेटा सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन, यानी कि डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो होता है मोबाइल और सर्वर के बीच, वह ऑटोमेटिकली अगर होता है जब हमारा मोबाइल जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में मूव होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।